नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनएससी और डाक विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं स्कीम चल रही है उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पिछले एनएससी से पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं एनएससी के बारे में तो मैंने काफ़ी विस्तार से बताया, उसमें कुछ और जो रह गया था उसको मैं और अच्छा से बताने की कोशिश करूँगा। और आपको इससे जो भी समस्याएं हो रही है या और भी कोई स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, जैसे पीपीएफ के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, केवीपी किसान विकास पत्र के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, तो सभी तरह की जानकारियाँ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो बी रेडी फॉर द वीडियो। क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारी योजना हैं जो डाक विभाग के द्वारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है, बट लोग उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लोग डरते हैं लेने से कि कई तरह का पैसा डूब ना जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो है डाक विभाग 100% अपना गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इसमें कोई तरह का डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप इसमें जाकर के डाकघर में जाकर के जो भी स्थानीय स्तर पे आपके जो भी डाकघर आते हैं वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ के डाक अधीक्षक से, डाक कर्मचारी से, कि आपकी कौन कौन सी योजनाएं या सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो हमारे हित में है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, कोई भी तरह का तो कौन सी योजना चल रही है उसके बारे में आप जान सकते हो और उसका स्कीम का भी लाभ उठा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कुछ और। मैं बता दूं कि किस तरह से प्रभावित होता है या प्रभावी है डाक विभाग, और उसका पैसा किस तरह से 100% जो है सेफ है। छोटी बचत निवेशकों के लिए डाकघर की बचत योजनाएं का ज़्यादा सेफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पोस्टल डिपार्टमेंट रकम लौटाने में विफल हो तो पोस्ट ऑफिस के जमा पैसों पर सॉवरेन गारंटी होती है। यानी किसी परिस्थिति में अगर पोस्टल डिपार्टमेंट निवेशकों का रकम लौटाने में फेल हो जाए तो यह सरकार आगे बढ़कर निवेशकों के पैसा की गारंटी लेती है। किसी भी स्थिति में आपका पैसा नहीं फंसने नहीं पाता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा पैसों का इस्तेमाल सरकार अपने कार्यों में, अपने कामों में करती है। इस वजह से इन पैसों को सरकार गारंटी भी देती है। तो मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से कहा था और फिर मैं कर रहा हूँ कि आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली 100% 100% सच है और 100% सुरक्षित है। तो आप बिना सोचे समझे जानकारी दे करके आप निवेश कीजिए। अच्छी बात है निवेश करना, ताकि आपका आने वाला पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित रहे, आपका पीढ़ी, आपका लाइफ पर सुरक्षित रहे। तो आप ज़रूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर एक ना एक कोई योजना का लाभ ज़रूर लें जो कि पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत आ रही है। प्रमुख रूप से तो किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी जो भी स्कीम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आप लाभ उठा सकते हो। दूसरी ओर बैंकों में रखे आपकी पूरी जमा पूंजी 100% सेफ नहीं होती। अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस स्थिति में जो है DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बैंक ने कस्टमर्स के सिर्फ 5 लाख रुपए की सुरक्षा की गारंटी देता है। यह नियम बैंक के सभी ब्रांच पर लागू होता है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। यानी अगर आप दोनों जोड़कर 5 लाख से ज़्यादा हो तो सिर्फ 5 लाख ही सुरक्षित माना जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित होती है, किंतु कोई तरह का इसमें जो है दिवालिया घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो NPA बढ़ जाती है। तो आपको मात्र 5 लाख रुपए, यदि आप 5 लाख से अधिक राशि आपके खाते में जमा है, बचत खाता में है या RD में है या और कोई तरह का रेकरिंग डिपॉजिट में है, फिक्स डिपॉजिट में है, तो आपको 5 लाख से अधिक का राशि अमाउंट नहीं मिलने वाली है। 5 लाख तक की सरकार ने DICGC के तहत लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी है। तो ये कोई भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है। आपको कंप्लीट फुल अमाउंट आपको मिलेगा जितना आप इन्वेस्ट किए हैं और जो भी आपको ब्याज मिलने वाला है। तो हर स्कीम की अलग अलग ब्याज योजना है। तो देखिए कुछ स्कीम जो है बचत खाते पोस्ट ऑफिस में चलते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि बचत खाते, आवर्ती जमा खाते, NSC और KVP प्रमाण पत्र यानी सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, ये सभी चलते हैं। सुकन्या समृद्धि या खाते या PPF खाते। सुकन्या समृद्धि खाते में जो है
कहा जाए तो 250 से लेकर 1.5 लाख तक का निवेश किया जा सकता है और 7.6% इसमें ब्याज मिलती है। विविध पोषित डाकघर बचत खाता, भारतीय डाक पेमेंट खाते, बैंक खाते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर काफ़ी योजनाएं हैं। उसमें प्रमुख रूप से 5 या 10 योजनाएं जो चल रही है, जिसका डायरेक्टली लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं और ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, यानी TDS आपके इंटरेस्ट में या आपके अमाउंट पर नहीं कटता है। तो इस तरह से आप आसानी से अपना स्थानीय स्तर पर जो भी पोस्टल ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है वहाँ जा कर के इस योजना का लाभ ले सकते हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास है। तो नेक्स्ट मैं और कुछ जानकारी आपको दे दूं कि टैक्स सेविंग 80C के लिए है उपयुक्त। तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो आपको समझने में समस्या ना हो, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस सेविंग स्कीम में यानी बचत योजना में का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें टैक्स बचत का विकल्प भी होता है। आयकर अधिनियम 80C के तहत ग्राहक को टैक्स में छूट प्रदान की जाती है और TDS नहीं करता, यानी TDS से मतलब टोटल डिडक्शन एट सोर्स, यानी कोई भी तरह का भी कोई स्कीम है, कोई तरह का योजना है, कहीं से भी आपको ब्याज मिलती है तो उसमें TDS काटा जाता है या कोई तरह का इनकम होता है तो इसमें आप समय से पहले धनराशि निकाल सकते हैं। हालांकि उसके लिए पेनाल्टी देनी होगी, यानी आपके 5 साल का है तो आप उससे 5 साल से पहले निकालोगे तो उसमें कुछ राशि कट जाएगी या पेनाल्टी आपको सरकार की तरफ से लगेगी। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि यदि आप 5 साल का मैच्योरिटी होने के बाद आप फिर से नेक्स्ट उसको दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस स्कीम को के तहत फिर से आप दोबारा उसको मैच्योर होने के बाद भी उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है NSC। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो योजना है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि प्रमुख योजनाओं से ही लोगों को लाभ मिल सकती है। ऐसी छोटी बहुत सारी योजनाएं राज्य स्तर पर भी होती है। 1 वर्ष बाद भी निकाल सकते हैं परिपक्वता राशि, यानी आपने 5 साल का योजना का लाभ लिया है तो 1 साल के बाद भी इस राशि को निकाला जा सकता है, किंतु उसमें कुछ आपको ब्याज या कुछ जो है TDS लग सकते हैं या फिर कुछ सरकार कुछ ले सकती है। जिस तरह से अभी जो है सरकार ने कहा है कि आपको 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पर जो है मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपया 200 रुपये कट सकता है। उसी तरह से राष्ट्रीय बचत पत्र की प्रयोक्ता 5 साल की रखी गई। अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ शर्तों पर पूरा करते हैं तो 1 साल प्रयोक्ता अवधि के बाद खाते की राशि को निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र में ब्याज दर हर 3 महीने में बदली या निर्धारित की जाती है, इसलिए निवेशक को घटते बढ़ते ब्याज दरों के साथ निवेश की राशि में भी बदलाव करते रहना चाहिए। तो देखा, मैंने बताया था ना कि 1 साल बाद भी आप इसको निकाल सकते हो, इसका जानकारी ले सकते हो और परिपक्वता राशि में भी बदलाव कर सकते हो। कौन ले सकता है इन्हें, तो मैंने पहले ही बताया। इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी मिल सकता है, यानी इस योजना से नाबालिगों को भी लाभ मिलता है। इसके लिए अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकते हैं। यही नहीं, इस स्कीम के तहत 2 वयस्क ज्वाइंट स्कीम के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। 3B ज्वाइंट स्कीम के तहत भी किया जा सकता है। ये 2B ज्वाइंट स्कीम है, 2A ज्वाइंट स्कीम है। हालांकि अप्रवासी भारतीय और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता है, यानी NRI और HUV को, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नहीं मिलेगा, HUF को। राष्ट्रीय बचत पत्र एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किए जाने की सुविधा भी सरकार ने दे रखी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना जो है NSC को जो है दूसरे में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो बहुत ही काफ़ी एक अचूक पहल बोल सकते हो, एक मतलब इम्पोर्टेंट पहल किया गया है। राष्ट्रीय बचत पत्र कैसे खरीदें, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय बचत पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैसे खरीदा जा सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदना बहुत आसान है। इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाएं, अपने साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज ले जाएं। वहाँ एक फॉर्म भरना होगा जिसमें जानकारी देनी होगी, जिसमें आपको नाम, निवेश की राशि के बारे में बताना होगा। इसका भुगतान चेक या कैश दोनों के जरिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि चेक से भुगतान करने पर खाता तभी खुलेगा जब चेक क्लियर हो जाएगा। तो किस तरह से ले सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि NSC का लाभ आप कैसे ले सकते हो।
या आप इसमें निवेश कैसे कर सकते हो। आई होप आप सभी लोगों ने विस्तार से जाना होगा, काफ़ी समझ में कुछ आया होगा। अब धीरे धीरे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें आपस में, मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, और इसमें जल्द से जल्द निवेश करें ताकि आप भी इस योजना के भाग के सदस्य बन सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ मैं इम्पोर्टेंट बता दूं। निवेश की सीमा नहीं 8% है ब्याज दर। तो कहा जाए कि 6.8% ब्याज दर है, वर्तमान समय में तो 8% कर दिया गया है, किंतु जल्द इसको घटा दिया जाएगा। और वर्तमान समय में देखा जाए तो जो भी सरकारी योजनाएं पहले चल रही है उसमें 6.8% जो है मिलती है। राष्ट्रीय बचत पत्र में आपको न्यूनतम 100 रुपये और फिर राशि के गुणांक में 100, 500, 5000, 1000 रुपये तक राशि का निवेश कर सकते हैं। इस निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसमें की परिपक्वता की अवधि करीब 5 साल होती है ना, यानी मैच्योर होने की अवधि जो है 5 साल होती है, फिर अगले 5 साल हो जाएगी। किया जा सकता है, यानी आप इसमें 5 साल के पूरा होने पर आपकी जो योजना चले उसमें फिर से आप डेट उसमें बढ़ा के 5 साल का और फिर से कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है लोगों को, अच्छा बेनिफिट दिया गया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है प्राइवेट सेक्टर पे की और कुछ करते हैं, एक सरकारी बैंकों में कुछ करते हैं और नए नए स्कीम में वो फंस जाते हैं और उस दलदल में फंसने के बाद उनको निकलना असंभव होने लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट 100% जो है भारत सरकार की संस्था है। राष्ट्रीय बचत पत्र में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। इसके जरिए एक निश्चित ब्याज दर पर निवेशक को रिटर्न मिलता रहता है। इसे भारत सरकार की डाकघर योजना के तहत जारी किया गया है। राष्ट्रीय बचत पत्र किसी भी डाकघर में खरीदा जा सकता है। एक जरूरी बात यह है कि ये योजना पूरी तरह से कर मुक्त है। इसमें कर बचत के साथ सुरक्षित निवेश और गारंटी रिटर्न का भी लाभ मिलता है। तो काफ़ी ये जो है राष्ट्रीय बचत पत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको डाकघर योजना के तहत जारी किया जाता है। तो ये था राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में। आई होप आप सभी ने ध्यान से समझा होगा, जाना होगा। तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है अब आपके पास कोई डाउट या कोई सवाल इससे नहीं होंगे। आई होप मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसको समझा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और जानकारियाँ आपको मैं दे दूँ। राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश के ये हैं लाभ। खुशखबरी है कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय विकास पत्र में निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं वह व्यक्ति अपना टैक्स बचा सकता है। ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है। सरकारी बचत बॉन्ड खरीदने की कोई सीमा नहीं है। इसमें 1 लाख रुपये तक के निवेश पर आप आयकर अधिनियम और सीसी के तहत टैक्स भी बचा सकते हैं। तो इससे पहले मैंने कहा कि आपको 1 लाख तक ऐसी कोई बात नहीं है, और 1.5 लाख या उससे अधिक भी निवेश कर सकते हो। राष्ट्रीय बचत पत्र में बॉन्ड्स की कीमतों में अब 2012 के बाद उछाल आया है। अब राष्ट्रीय बचत पत्र के बॉन्ड 100 रुपये के बजाय लगभग 147 रुपये की खरीदे जा सकते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश के ये जो लाभ है वो मैंने बताने की कोशिश किया। मैंने पिछले भी क्लास में भी 5-7 लाभ के बारे में बताया। फिर से ये जो है इसका आप सवारी बनकर इसका लाभ ले सकते हो। तो ये था राष्ट्रीय बचत पत्र और डाक विभाग से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी ने समझा होगा। मैं ज़्यादा बता दूं कि किसान विकास पत्र में 1000 से आप नो लिमिट यानी अनलिमिट जमा कर सकते हो और उसमें वो अनुवली 6.9% ब्याज मिलता है। उसी तरह से पीपीएफ में 7.1% ब्याज मिलता है। 500 से 1.5 लाख तक इसमें निवेश कर सकते हो। तो ये सब थे डाक विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं। आई होप सभी को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के नमस्कार। आते मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।